स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को कल एक वीडियो मिल गई थी और एक लेटर भी जारी किया गया था जो कि आपका प्रमोशन से रिलेटेड था, लेकिन उसके जस्ट बाद अगले दिन एक और लेटर एनसीवीटी के द्वारा डीजीटी की तरफ से जारी किया गया। ठीक है, पहला लेटर पहले मैं आपको दिखा दूं जो पहले आपने देखा था, सिलेक्शन करना में 30, यानी कि ये जो लेटर आपने देखा था जिसमें बात हुई थी और इस लेटर की जो डेट है अगर आपने देखा होगा तो ये 29 दिसंबर था। ठीक है, और इसमें क्या किया गया था कि एग्जाम्शन मतलब सीबीटी एग्जाम नहीं होंगे और फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोट करने की बात की गई थी और इसके रिगार्डिंग जो है यूट्यूब पर हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इस लेटर में जो कुछ भी था हमने एक्सप्लेन किया था एक एक पॉइंट पर, और कुछ अगर डाउट रहा होगा तो शायद किसी को डाउट हो, सब मिलाकर यही था कि फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं नहीं होंगी। ठीक है, फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं नहीं होंगी किनकी, दो वर्ष वाले जो ट्रेड हैं उनकी, ये चीज़ थी और इसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश भी किया था, वो देख लीजिएगा। चलिए आज जो नया लेटर है उसकी बात करते हैं। अब इसी से मिलता जुलता जो है एक नया लेटर आपके सामने है और जो अलग डेट पर है, उसके एक दिन बाद ये जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर देख लीजिए आप, डीजीटी का ये लेटर है और ये 30 दिसंबर का है। इसके पहले वाला लेटर 29 दिसंबर का था और ये 30 दिसंबर का है। इसमें कुछ बातें की गई हैं, ठीक है, जो कि एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, प्रमोशन से रिलेटेड है। सारे पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ और सब्जेक्ट में देख लीजिए जैसे कि लिखा हुआ है एडमिशन से रिलेटेड है और एडमिशन डेटा माइग्रेशन वगैरह। उसके अलावा एग्जामिनेशन से रिलेटेड सीटीएस मतलब आईटीआई की बात हो रही है। ठीक है, इनके बारे में है। और एक मीटिंग हुई है कहाँ पर, चेयरमैनशिप ऑफ डीजीटी जो डायरेक्टर जनरल हैं एमएसडी के, यानी स्किल डेवलपमेंट विभाग जो हमारा है वहाँ पर, तो इसमें एक मीटिंग हुई है 30 दिसंबर को, और जिसमें ये सब चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की गई हैं, जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट वाइज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो है ये खास बहुत ज़रूरी पॉइंट नहीं है, लेकिन अपने आप में पॉइंट मैं बता देता हूँ कि जो एडमिशन की डेट है वो बढ़ा दी गई है। अभी भी आप 15 जनवरी तक आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये है, हालांकि पहले जो था अभी इसी महीने में बंद होना था एडमिशन, लेकिन उसे 15 जनवरी तक कर दिया है। तो चलिए ये तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जिनको एडमिशन अभी भी आईटीआई में एडमिशन जिनको लेना है चाहे वो ले सकते हैं। फिलहाल कौन से सेशन में, 2021 वाले इस सेशन में, उनका सेशन अगस्त का ही रहेगा, अगस्त 2021 वाला सेशन रहेगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट कह रहे हैं ऑल क्लासेज इन आईटीआईज शैल बी कंपल्सरली कमेंट्स फ्रॉम 3 जनवरी। 3 जनवरी से सबकी क्लासेस आईटीआई में जो है रेगुलर चलेंगी। ठीक है, चलानी है, पढ़ाना है। ठीक है, और जिनकी पहले से ही चल रही हैं तो उनकी वैसे ही लगातार चलती रहेंगी, उनमें कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो पहले से आईटीआई क्लास चला रहे थे उनको रोक दी जाएगी, लेकिन जो अभी तक नई क्लासेस जो इनकी चल रही थी वो सभी क्लासेस 3 से चलेंगी। ठीक है, उसके बाद जो ट्रेनिंग पीरियड है, मतलब क्योंकि जो कोर्स कैलेंडर है जुलाई तक ही हमें ख़त्म कर लेना है। ठीक है, जो भले ही ये कह रहे हैं ना कि 3 जनवरी से क्लासेस चलाना है, समय कम हो रहा है, उसके फिर भी कह रहे हैं कि कंप्लीटिंग द कोर्स करिकुलम बाई जुलाई 2022, हमें जुलाई 2022 तक ये जो हैं ख़त्म कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनेशंस है आगे के, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट यहाँ पे आईटीटी 2022 लिखा है, उसको कब कराएंगे, ये अगस्त में कराएंगे। ठीक है, तो अब जो आपके सवाल थे बहुत से बच्चों के कि सर फर्स्ट ईयर में तो प्रमोट हो गए, जिनका एडमिशन 2020 में था, 2022 वाले सेशन के 2 ईयर वाले बच्चे, आपका फर्स्ट ईयर तो प्रमोट कर दिया जाएगा अगर आपने ड्राइंग प्रैक्टिकल का एग्जाम दिया है। तो ये डिटेल आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। तो अगर प्रमोशन लागू हुआ, आपकी फर्स्ट ईयर तो निकल गई फ्री में। ठीक है, लेकिन आपकी सेकेंड ईयर परीक्षा कब होगी, तो आपकी सेकेंड ईयर की परीक्षा होगी कब, अगस्त में होगी। ठीक है, आपकी सेकेंड ईयर की परीक्षा अगस्त में होगी। ठीक है, सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम अगस्त में होंगे 2020-22 2 ईयर ट्रेड वालों के। तो उनका जो सिलेबस वगैरह है जुलाई 2022 तक ख़त्म कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद आगे चलते हैं। एग्जाम्शन ऑफ फर्स्ट ईयर ट्रेनीज 2 ईयर अपियरिंग कंप्यूटर व सीवीटी इन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट एंड इट वाज इन्फॉर्म टू स्टेट सेकेंड ईयर क्लासेस फ्रॉम दिस जनवरी। तो इन्होंने इसमें वही पॉइंट किए हैं। कई लोग कह रहे थे कि सर जो पहला वाला लेटर है क्या वो जरूरी है कि नहीं जरूरी, तो उस चीज़ को यहाँ पर दोबारा इन्होंने लिख दिया है कि फर्स्ट ईयर की परीक्षा की जो है वो छूट दी जा रही है 2 ईयर वाले कोर्स के बच्चों को, और उनकी जो कह रहे हैं कि सेकेंड ईयर की उनकी जो क्लासेज हैं वो 3 जनवरी से शुरू कर दिया जाए। वो पुरानी बात को यहाँ पर दोबारा कह रहे हैं कि सीबीटी परीक्षाओं में सिर्फ छूट दी गई है, उनको जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल में एग्ज़ाम देना तो उनको, और उसमें पास होना भी ज़रूरी है। तो प्रमोट वही होंगे जो इन 2 सब्जेक्ट में पास होंगे। ठीक है, जो इसमें पास नहीं है, एब्सेंट है, फेल हैं, तो वो प्रमोट नहीं होंगे, वो पास नहीं होंगे, उनको
भविष्य में यानी जो अगस्त वगैरह में जब परीक्षाएं होंगी तो हो सकता है तब उसके साथ बैक पेपर कराया जाए, ठीक है। उसके अलावा जिनका बैक वगैरह रहा होगा फर्स्ट ईयर का, किसी भी सेशन के रहे होंगे, तो वो सभी लोगों का बैक पेपर जो है क्लियर कर दिया जाएगा। किसी भी सेशन मतलब सिर्फ 2018 में जिनका एडमिशन हुआ होगा 2 वर्ष वाले रहे होंगे बच्चे, या जिनका एडमिशन 2019 वाले थे 2 वर्ष वाले, 2019-21 के 2 वर्ष वालों पे सब लागू हो रहा है। तो इनकी जो फर्स्ट ईयर की अगर बैक है तो वो क्या होगी, उसको पास कर दिया जाएगा। अगर फर्स्ट ईयर में किसी सब्जेक्ट में बैक है तो, किसी सब्जेक्ट मतलब सीबीटी सब्जेक्ट में, ठीक है, ड्राइंग प्रैक्टिकल में नहीं, सीबीटी सब्जेक्ट में अगर आपके बैक है तो वो आपका क्लियर कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा, जो ये चीज़ है। उसके अलावा देखिए कह रहे हैं कि 15 जनवरी तक एडमिशन का डाटा वगैरह ट्रांसफ़र करने की बात कर रहे हैं, तो ये कॉलेज के लिए है, इस पर कैंडिडेट से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद रिजल्ट की बात किया जाए कि अब बहुत से बच्चों के दिमाग में आएगा कि अब रिजल्ट कब आएगा, ठीक है, रिजल्ट कब आएगा, प्रमोशन हो गया तो मार्कशीट कब मिलेगी। अभी मैंने कई बच्चों को बोला था सब्र रखो, मैंने ऐसे ही मतलब मजाक में बोल दिया था, कई बार कुछ लोग बुरा मान जाते हैं। तो अब अगला होता ही है एक्चुअल में, अगर हमसे कोई कह दे कि आप लॉटरी हो गई, आपको 50 लाख की लॉटरी लग रही, तो हम सोचेंगे अब पैसा कब मिलेगा, अगला सवाल हमारा यही होगा। तो बच्चों के अंदर भी यही था। तो अब इसमें इन्होंने ये बोला है कि जो पहले आपको पता है कि भाई भले आपने एग्जाम दे लिया है ड्राइंग प्रैक्टिकल का फर्स्ट ईयर का, अब ऐसे में क्या है कि आपके मार्क्स जो है अपलोड होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ट्रेड प्रैक्टिकल के और इंजीनियरिंग ड्राइंग के। जब स्टेट गवर्नमेंट ड्राइंग और प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड कर देगा NCBT-MS पोर्टल पे, तब आपके CBT एग्जाम्स के जो नंबर है वो जोड़े जाते हैं, तो मार्कशीट बनती थी। तो अभी क्या है कि जो ये मार्क्स जो अपलोड करना है ड्राइंग और प्रैक्टिकल, उसके लिए 31 जनवरी तक का टाइम दिया गया है कि 31 जनवरी तक क्या होगा, 31 जनवरी तक मार्क्स अपलोड होंगे ड्राइंग और प्रैक्टिकल के, और उसके बेसिस पर फिर NCBT कैलकुलेट करेगा और CBT जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स अपलोड करेगा और उसके बाद रिजल्ट जारी करेगा। तो यानी रिजल्ट में अभी समय है, इसको आप नहीं कह सकते कि कब तक आएगा, क्योंकि अभी ये सब ड्राइंग प्रैक्टिकल वगैरह के मार्क्स 31 जनवरी तक जब अपलोड होंगे उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी ना। तो रिजल्ट में इस हिसाब से तो लग रहा है कि अभी इसमें समय लगेगा। तो हाल फिलहाल में मुझे लग रहा है कि आपको जो भी पॉइंट्स थे लेटर के समझ में आ गए होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि एग्जामिनेशन के लिए जो बच्चे जिनके एग्ज़ाम है, बाकी लोग तो कंफ्यूज मत होना यार, पढ़ाई करते रहो जैसे दूसरे बच्चे हैं जिनके एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं। उसके अलावा देख लीजिए, हाँ एक और ये भी चीज़ यहाँ पर है कि बहुत सी यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन रिलेटेड इशू है कि मैनेजमेंट सेटिंग अप मोर नंबर ऑफ सेंटर्स। NSTI जो एग्ज़ाम्स करा रही है ITI के, वो जो अपने सेंटर्स की संख्या है उसे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, अब बढ़ाना चाह रही है, बढ़ा रही है, जो भी कह लीजिए, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट वगैरह इसमें इनका सपोर्ट करेंगे, और इससे इनको क्या है ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट को इन्होंने बोला है DGT ने कि स्टेट गवर्नमेंट को NSTI के साथ ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, जिससे कि ज़्यादा इस चीज़ को मतलब सॉल्व कर सके। ज़्यादा सेंटर होंगे तो परीक्षा जल्दी होगी, ठीक है। तो एक पॉइंट ये है, और दूसरा ये है कि ट्रेनीज जो भी ITI में आ रहे हैं उनको वैक्सीनेशन वगैरह के बारे में बताया जाए, कराया जाए, सुविधा कराई जाए उनको कि वैक्सीन वगैरह ज़रूर लगाएं, और कोरोना का प्रोटोकॉल वगैरह इनको आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो एक तो है भाई जिनके एग्ज़ाम्स हैं वो लोग ज़रूर तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब जहाँ तक लग रहा है जिस हिसाब से, क्योंकि इन्होंने अपना भार कम कर लिया DGT ने। पहले DGT के ऊपर ज़्यादा प्रेशर था, कई परीक्षाएँ करानी थी, है ना। अब पहले ये था कि यार 18 के पेंडिंग चल रहे हैं, जैसे आपको पता ही होगा कि ऐसे बच्चे जिनका 2018 से 20 का जिनका सेशन था, इनके अभी सेकेंड ईयर के बहुत से बच्चों के एग्ज़ाम नहीं हुए, ठीक है। सेकेंड ईयर के बहुत से बच्चों के एग्ज़ाम नहीं हुए, हालांकि जिनका एडमिशन 2019 में था, 19 से 21 वाले बैच में, इनके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी, ठीक है। इनके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम अभी क्या है, चल रहे हैं, प्रोसेस में है। 4 जनवरी से आगे का भी बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एग्ज़ाम का बैच, मेरा कोई बैच नहीं स्टार्ट हो रहा। तो ये जो हो रहा है, तो ऐसे में क्या था कि ये पुराने वाले जो बच्चे छूट गए थे आपके 18-20 वाले, तो इनके में डाउट था कि यार कब होगा। तो अब जब सेंटर्स वगैरह बढ़ाने की बात हो रही है, तो जो 19-21 का 4 जनवरी से शुरू हो रहा है, तो आपने देखा होगा लगभग 1 लाख बच्चों का इन्होंने उसमें मेंशन किया हुआ था, जो PDF था कि लगभग 1 लाख बच्चों की परीक्षा होने जा रही है 4 से 9 जनवरी के बीच में ही। तो आप अंदाज़ा लगाइए, अगर 4 से 9 जनवरी 5 दिन में ही 1 लाख बच्चों के एग्ज़ाम हो जा रहे हैं, तो ऐसे में 5-7 लाख बच्चों के मुश्किल से एग्ज़ाम कराने होंगे, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। तो ऐसे में जनवरी में तो हर हाल में परीक्षा ख़त्म हो सकती है, अगर सच में ऐसा हुआ तो जनवरी में अगर परीक्षाएं ख़त्म हो जाती है 19-21 की, तो मुझे लग रहा है इसी बीच में जो जगह या टाइम बचता है, तो 18-20 का भी ज़रूर कुछ न कुछ जारी होता है या नहीं होगा। तो मैं ये अश्योर कर सकता हूँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये परीक्षाएँ ख़त्म होते ही फरवरी में इनकी परीक्षाएँ हो सकती हैं, क्योंकि अब DGT को क्या करना है,
सिर्फ 2 परीक्षाएं क्लियर करनी है। इन्होंने प्रमोशन कर दिया ना, 2020 वालों के फर्स्ट ईयर का प्रमोशन करने से एक सिर दर्द इनका कम हो गया, ठीक है। इनके ऊपर जो प्रेशर था, कहीं न कहीं एजेंसी उतना एग्जाम नहीं करा पा रही थी, जिस स्पीड से भी नहीं करा पा रही थी, उनके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो भी वजह रही हो। तो डीजीटी अपनी तरफ से लगातार आदेश करता रहा और बहुत सी चीज़ें मतलब अपनी तरफ से करने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार होता है कि जैसे हम आप करना कुछ चाहें लेकिन हम किसी पर डिपेंड होते हैं। एनसीवीटी खुद तो आके एग्जाम ले नहीं पा गए, वो भी किसी एजेंसी को हायर करता है, तो अब एजेंसी फेल्योरनेस हो जाती है कि एजेंसी ना करा पाए, तो उसमें डिले होता जाता है। या फिर अब जितने मार्क्स हैं, अपलोड करना सब कुछ है, वो सब कुछ डीजीटी कोई एक पर्सन नहीं है, अब उसमें भी एक टीम है, फिर वो भी एक कंपनी है कि इनका पोर्टल कौन देखता है, जो कंपनी काम करती है उस कंपनी में कितना काम करते हैं लोग, कितने स्पीड से काम करते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। तो इन्होंने अपना इसको प्रमोट करने से इनका बोझ जो है कम हो गया। अब इनको सिर्फ 2 परीक्षाएं करानी है। कौन सी करानी है? 18-20 के सेकेंड ईयर के छूटे हुए सिर्फ बच्चों की करानी है। मैक्सिमम बच्चों की हुई है, कुछ की छुट्टी है, तो सिर्फ छूटे बच्चों की परीक्षा करानी है, प्लस 19 जो सेकेंड ईयर अभी फ्रेश चल रहा है इनकी करानी है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार जो है सकुशल जनवरी-फरवरी तक सब परीक्षाएँ ख़त्म हो सकती हैं, ठीक है। तो ये रहा। बाकी अब मैं जो नए बच्चे हैं उनको मैं मैसेज देना चाहूँगा। नए बच्चे मतलब 2019 वाले, आप लोग खुशियाँ मनाइए, ज़रूर मनाइए, और आपको टाइम भी है हैप्पीनेस का ये हैप्पीनेस शब्द आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में मिला होगा, तो आपको फर्स्ट ईयर तो काफ़ी रिलीफ मिल गया, लेकिन अब सेकेंड ईयर की तैयारी आप आज ही से शुरू कर दीजिए, ठीक है। आज से मत करिए, आज 30 है, आज मज़े ले लीजिए, कल 1 जनवरी है, कल भी मज़े ले लीजिए, लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। किताबें अपना खोलिए। अभी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे, लेकिन आप फर्स्ट ईयर को आप बंद कीजिए, ठीक है। आप सेकेंड ईयर का सिलेबस उठाइए, धीरे धीरे अपना 3 जनवरी से कॉलेज जाना शुरू कर दीजिए। 3 जनवरी से आप कॉलेज जाइए, वहाँ पर प्रैक्टिकल वैक्टिकल सीखिए, सेकेंड ईयर का सिलेबस की जानकारी लीजिए, सेकेंड ईयर की बुक्स वगैरह उठाइए, और धीरे धीरे अब अपने सेकेंड ईयर के प्रोसेस पर आप लोग लग जाइए। क्योंकि पहले से इस बार बोल दिया गया है कि भाई जुलाई तक सब कुछ कंप्लीट कर दिया जाएगा, सिलेबस वगैरह जितना पॉसिबल हो, और अगस्त में आपकी सेकेंड ईयर की परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो आराम से अगर आप शुरू से ही पढ़ते हुए चलोगे ना, तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा अचानक में कि सर अरे मैं क्या करूँ, वो क्या करूँ, मैं तो पढ़ नहीं पाया, तो लॉकडाउन हो गया, तो वो हो गया। लॉकडाउन आपकी किताबों पे कभी नहीं लगता है, ठीक है। सिस्टम में लॉकडाउन लगता है, आपकी किताबों पर लॉकडाउन नहीं लगता। तो लॉकडाउन से दिक्कतें होती हैं, लेकिन इतने माध्यम हो गए हैं पढ़ने के। आप आपके टीचर हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं, उनसे व्हाट्सएप पे पढ़ सकते हैं। हालांकि अभी तो कहीं लॉकडाउन नहीं है, तो मज़े से अपने कॉलेज में जाइए। महीने 2 महीने ITI में पढ़ना मुश्किल समझ रहे हैं, अगर 1 साल का कोर्स आप 3 महीने में अगर मन लगा के आपके टीचर और आप चाहें तो 3 महीने में आराम से ख़त्म कर सकते हो, ठीक है, बहुत मज़े से। तो आप सब लोग भाई पढ़ाई पर ध्यान रखिए, लेकिन जिनकी परीक्षाएँ चल रही है वो लोग भी इंजॉय कर लो यार 1-2 दिन, थोड़ा बहुत इसी में बीच बीच में, क्योंकि ये ख़त्म हो रहा है 2021, तो इसको भी विदा कर लो, 2022 का वेलकम कर लो, और उसके बाद फिर अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और क्योंकि 4 से जो शुरू होगी ना परीक्षा, तो फिर मुश्किल है कि बीच में गैप वैप मिले। तो ऐसे में क्या होगा कि आधी अधूरी परीक्षाएं होंगी, मतलब आपकी आधी अधूरी जैसे तैयारी होगी ना, तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। और लगातार हम लोग अपनी तरफ से पढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं, और आप लोगों से मैं बोलूँगा कि जो 500 सीरीज़ के जो क्वेश्चंस थे उनको कंप्लीट पढ़िए। अगर आप चाहते हैं कि कहीं रिस्क ना हो, आप कहीं फेल वेल ना हो जाए, तो आपको पढ़ना चाहिए। कंप्लीट पढ़िए 500 सीरीज़ की, ठीक है। कम ये जो 500, और कहीं न कहीं जो फर्स्ट ईयर के था हमने रोक रखा था पिछले काफ़ी टाइम से। फर्स्ट ईयर का जो पढ़ाई थी या जो भी वीडियोस थी, हमने उसे रोक दिया था। आप काफ़ी दिनों से आपने देखा होगा हमारे चैनल फर्स्ट ईयर की वीडियोस नहीं आ रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं संभावना हमें नज़र आ रही थी, जो आपके सामने है संभावना क्या नज़र आ रही थी, इसलिए हमने इसे फर्स्ट ईयर पर रोक रखा था। सेकेंड ईयर पर ज़्यादा फोकस था, क्योंकि सेकेंड ईयर परीक्षा चल रही है और फिर अगस्त में दोबारा चलनी भी है सेकेंड ईयर की। तो जो आप 19 वाले हैं या फिर 18 वाले बच्चे हैं, आप सभी लोग सेकेंड ईयर की 500 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसको कंप्लीट पढ़ लीजिए। उसके बाद जो वर्कशॉप कैलकुलेशन में सक्सेस सीरीज़ के नाम से चल रहा है वो पढ़ लीजिए, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर जो चल रही है ये पढ़ लीजिए। और ये सब कुछ पढ़ने के साथ साथ आप जो है क्या करना मत भूलिए, PDF डाउनलोड करना ना भूलिए भाई। अगर वेबसाइट भूल गए हैं तो मैं दोबारा से याद दिला दे रहा हूँ, globaliti.org, ठीक है। यहाँ पर जाइए, आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिंदी इंग्लिश में कोशिश, जहाँ पे इंग्लिश है वो हिंदी है, जो भी उपलब्ध है उस हिसाब से हम लोग PDF मटेरियल्स देते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना है। आप डाउनलोड कीजिए, पढ़िए। लेकिन एक हैबिट अपनी लाइफ में ज़रूर लाइए, किताबें खरीदने का। बुक्स बहुत ज़रूरी है, और कॉलेज जाने का, ठीक है। मेरा कभी ये मैसेज नहीं रहा है आपको कि आप कॉलेज मत जाइए, या मेरा ऐसा कोई कभी मोटिव नहीं रहा है। अगर किसी को
किसी प्रकार से इस पर लगा हो ऐसा कुछ, तो ये सिर्फ मतलब एक कोइंसिडेंट होगा। मतलब इसको कहते हैं ना कि एक मतलब जो कभी कभी होता है कि कभी हम किसी के प्रति एक ऐसी इमेज बना लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अच्छी पढ़ाई करिए, कॉलेज में भी जाइए। मैं एक पार्ट टाइम आपका ट्यूटर हूँ सिर्फ, ठीक है, सिर्फ आपको गाइडलाइंस देता हूँ और पढ़ाता हूँ। तो बस इतना ही। और परीक्षाओं के लिए भैया शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और ये जो है हो सकता है इस साल की 2021 की आखिरी वीडियो हो, तो मैं चाहूँगा कि अभी जो मौजूद 2 सर लोग हैं हमारे, वो भी यहाँ पर आप अपनी शक्ल दिखा दें। आइए अभिषेक सर और सतीश जी, तो आप लोग विश कर दीजिए हमारे सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोगों को इस जो भी ये वर्ष रहा हो, अच्छा या बुरा, ठीक है, अच्छा रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है। आ जाइए फ्रेम में, शायद आप बाहर आ जाएंगे, ठीक है। आप मेरे जैसे पतले नहीं, मैं तो हमेशा फ्रेम में आ जाता हूँ। तो ये वर्ष जैसा भी आपका रहा हो और उसको अच्छा बुरा जो भी रहा हो, ये बीतने वाला है। तो अब नए वर्ष में मैं और हमारी टीम, हमारे छोटे भाई और हमारे पड़ोसी मित्र और हमारे सहयोगी सतीश जी और हम सभी तीनों लोगों की तरफ से, मैं ही बोलूँगा, बारी बारी से आप लोग बोल लीजिएगा, ठीक है, तीनों लोगों की तरफ से आने वाले जो नया वर्ष है उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपकी लाइफ में आपको तरक्की दें और सुख शांति, परिवार आपका सुखमय रहे, और यही सारी हमारी मनोकामनाएं रहेंगी, शुभकामनाएं रहेंगी आप सभी के लिए। और आप लोग भी बोलेंगे या कॉपी टू बोल दीजिए आप, क्योंकि माइक निकालूंगे यार तो दिक्कत है। कॉपी टू रहेगा, मतलब आप सभी के लिए भाई अब नया साल आने वाला है, तो जो भी चीज़ें पीछे हुई उनको मतलब वहाँ पे छोड़िए। अच्छा हो बुरा हो, मतलब ये नहीं है कि कुछ चीज़ें सबके साथ खराब भी होती है, तो पूरे साथ कोई नहीं सब मतलब जा रहा होगा मुझे। हाँ नहीं तो आप बोलिए, मैं निकालता रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अपने हैं, सारे लोग अपने हैं। कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन यार नाराज़गी तो अपने से होती है। सही बात है भाई, गैरों से नाराज नहीं हुआ जाता है। तो मतलब जो भी चीज़ें हैं, आपको भी कुछ बोलना तो बोल सकते हैं। मतलब जैसे पीछे की चीज़ें हैं ना, कुछ लोगों के साथ गलत भी हुआ होगा, कुछ लोगों के साथ अच्छा भी हुआ होगा, तो उन सब चीज़ों को भूलते हुए कहते हैं ना कि नया साल आता है तो एक नए जोश और हाँ, नई शुरुआत करते हैं। भाई लोग है ना यार, हम लोग घमंडी नहीं है भाई, प्लीज़ यार। कुछ लोगों को लगता है भाई नहीं घमंडी है यार। घमंडी नहीं है। हाँ, ये कभी कभी इरिटेट हो जाना एक ह्यूमन नेचर है। कभी कभी सबके साथ होता होगा, सबके साथ होता कभी होगा। आप मतलब घर में भी परेशान हो जाते हैं, कभी हम इनसे भी परेशान हो जाते हैं, ठीक है, कभी ये हमसे हो जाते हैं। ये किसी से नहीं होते, ये सबको परेशान करते हैं, ये सबको परेशान करते हैं, सही बात है। नए साल की शुभकामनाएं दे दीजिए। शुभकामनाएं दे दीजिए, पैसा नहीं लगेगा। ऐसा कोई चार्ज नहीं, सही बात है। सर बोल दीजिए सर एक बार, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी बहुत अच्छी है। अभी आया कहाँ है? कल आएगा सर, कल एडवांस में ये वाली लाइन बहुत अच्छी है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी को।